आइए अब इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं और कुछ सीखते हैं इससे। क्वेश्चन में दी हुई है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 2ax plus b is equal to 0, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर इसका अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स है तो अल्फा इज इक्वल टू नॉट बीटा, that is what is given, and they differ by most 2m. Less than or equal to 2m. ऐसा इसलिए लिखा गया है कि मे बी बीटा इज बिगर देन larger than alpha, then the sign will change. B lies in the interval. B का इंटरवल पूछ रहा है, B का इंटरवल पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइन, और इसके दो रियल रूट्स हैं, दैट इज ओके, एंड डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, दैट इज ओके। इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट मुझे ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, राइट। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x minus 4 into coefficient of x square into constant term. This should be greater than 0 for the root to be real and distinct. Four a square minus 4b. So b should be less than here a square. एक कंडीशन ये मिल गई b के लिए। अब दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 2m, तो अल्फा माइनस बीटा मुझे मालूम करना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्क्वायर, that is alpha plus beta whole square minus 4 into alpha बीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, so that will be minus 2a whole square अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिलेगी? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय the coefficient of x square. The constant term is b, coefficient of x square is 1. ये मिल गई। अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2m, तो इसको अगर स्क्वायर कर देंगे फोर एम स्क्वायर मिलेगा। तो दिस वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा
होल स्क्वायर है। तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो ये साइन आ जाएगा 4 सारी कैंसिल हो जाएगी, तो इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे, इनइक्वलिटी से मुझे b जो मिल गया, b इधर आ जाएगी, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मिलेगा। इक्वल टू भी है, तो हमारे b का जो डोमेन क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंक्लूडेड होगा क्योंकि इक्वल भी है, तो ये वाली साइन आ जाएगी। और यहाँ लेस देन a स्क्वायर है, तो लेस देन a स्क्वायर होने के लिए a स्क्वायर एक्सक्लूडेड होगा, ये वाली साइन आ जाएगी। ऑप्शन में देखिए ये कहाँ दी हुई है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है इसका दोनों रूट्स रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट है एंड रियल भी है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट से मुझे ये कंडीशन मिल गया, बी का एक रेंज वो मिल, बी की शुड बी लेस देन ए स्क्वायर, ये मिल गया कंडीशन। फिर दूसरा बोल रहा है कि दोनों जो रूट है अल्फा और बीटा है, इन दोनों का रूट लेस देन एंड इक्वल टू 2m है, लेस देन एंड इक्वल टू 2m है। यहाँ पे मॉड हमने इसलिए डाला, you should understand if b is larger than b minus alpha होगा less than equal to 2m, keeping in view that 2m is positive, m we are taking it as positive। अब उसको स्क्वायर जब कर दिया, तो स्क्वायर करने पे ये आया, हम लोग इस फॉर्म में इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमको इस इक्वेशन से मालूम है, मैंने रख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट मुझे मालूम है, रख दिया। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, तो मुझे ये मिल गई। तो बी का दूसरा भी वैल्यूज मिल गया कि किस डोमेन में ये होगा। तो यहाँ इंक्लूडेड है, इक्वल टू भी है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के साथ ये वाली साइन आई, इंक्लूडेड का साइन होता है ये। बट यहाँ लेस देन ए स्क्वायर है, मीन्स बी शुड नॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो लेस देन ए स्क्वायर के लिए ये वाली जो साइन देते हैं तो ए स्क्वायर एक्सक्लूडेड होता है। थैंक यू।